मेरे एक मित्र ने प्रश्न खड़ा किया कि लगभग दुनिया के अधिकतम लोग अदृश्य शक्ति, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड इत्यादि के रूप में मानते हैं। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, भाई बात तो सत्य है, परंतु इस अदृश्य शक्ति के बारे में कोई जानते नहीं, केवल मानते ही मानते। यदि आप किसी से पूछो कि भगवान है कि नहीं, तो किसी से पूछो कि अल्लाह है कि नहीं, किसी से पूछो कि ईश्वर गॉड है कि नहीं, हिंदू वेद, शास्त्र और पुस्तकों का उदाहरण देकर ये बताएंगे कि इन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा है, और कुछ तो ये कहते हैं कि कुछ शास्त्र वेद तो परमात्मा के सीधे संदेश हैं। अगर मुसलमान से पूछो तो वो कहेगा कि कुरान में जो संदेश आए हैं वो परमात्मा ने भेजे हैं, और आप ईसाई से पूछो तो बाइबल का नाम लेगा, यहूदी से पूछो, पारसी से पूछो, किसी भी धर्म वाले से पूछो तो वो अपनी पुस्तक का नाम लेंगे, और जिसके माध्यम से वो संदेश आया परमात्मा से उसका नाम लेंगे और बताएंगे कि परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, उसका एग्जिस्टेंस। परंतु विज्ञान ना तो इसको कोई सिद्ध कर पाया है, ना कोई एविडेंस दे पाया है। सही पूछो तो आज तक विज्ञान ने अल्लाह, गॉड, परमात्मा के अस्तित्व को माना ही नहीं है, फिर सत्य क्यों है? आप देखिए, विज्ञान की लैब में काम करने वाले, मेडिकल लाइन में काम करने वाले, रिसर्च करने वाले सब लोग किसी न किसी रूप में उस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को मानते हैं। बाहर से नकारते हों पर भीतर से वो मानते ही मानते। इसका कारण क्या? कारण आप जानोगे तो आप अचंभित हो जाओगे। कारण है अज्ञान। जिस चीज का ज्ञान नहीं है वहां तक हम अदृश्य शक्ति को अपना कारण मान लेते। जब आदि मानव से जब मानव होश में थोड़ा आया, उसका ज्ञान बढ़ा, उसकी बुद्धि बढ़ी, तो कभी दिन उगता, कभी रात होती, कभी बिजली कड़कती, कभी आंधी चलती, कभी बरसात होती, और नाना प्रकार के जो घटनाएं घटती। इन घटनाओं का परिणाम ये होता कि ये लोग
उस अदृश्य शक्ति को मानते रहे और उसके सामने हाथ जोड़ते या किसी प्रकार से इशारा करते और अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करते, बलियां देते। यह हम कई हजार वर्ष से मनुष्य कर रहा है और उसका जेनेटिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि आज भी हमारे जीन्स के अंदर उसकी मेमोरी ठहरी हुई है, उसका स्मरण ठहरा हुआ है। इसलिए आज भी मनुष्य यथावत किसी न किसी रूप से नाना प्रकार के दर्शनों से उसको विभूषित करते हुए तर्क देते हुए उसके अस्तित्व को मानता है। और जब तक इस प्रकार अज्ञान के वश वो परमात्मा के अस्तित्व को, अल्लाह के अस्तित्व को मानता रहेगा, तो इस अल्लाह के अस्तित्व को मानने की, परमात्मा के अस्तित्व और अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को मानने से लोगों का दिमाग बिल्कुल परिपक्व हो जाता है और वो लगातार इस बात को मानते हैं और तुरंत स्वीकार करते हैं। चालाक लोग जिनको कोई अनुभूति नहीं होती, न वो परमात्मा के बारे में जानते हैं, न उन्होंने कोई परमात्मा को देखा है, न कोई अस्तित्व उन्होंने स्वीकारा है, परंतु वो बाहर दुनिया के सामने उसका प्रचार करने लग जाते हैं और उनके संदेश दुनिया तुरंत पकड़ लेती है और धीरे धीरे वो ही मसीहा, मैसेंजर या परमात्मा के दूत कहलाते हैं, ऋषि मुनि कहलाते हैं और उनकी बातें आगे से आगे तक चलती रहती हैं। इस दुनिया में मानवता कब पैदा होगी? जब मनुष्य सत्य को जान लेगा, अज्ञान से उसका पीछा छूट जाएगा और विज्ञान ही उसका विकास कर सकता है। जब वैज्ञानिक ढंग से या तो अदृश्य शक्ति सिद्ध हो जाए और जब तक सिद्ध ना हो हम उसको ना माने और सिद्ध होने के लिए कोशिश करें और विज्ञान के आधार पर मानव पहलुओं का विकास करें, मानव की सोच को विकसित करें, तो इस दुनिया के अंदर मानवतावादी धर्म का संचालन हो सकता है। विज्ञान के आधार पर ध्यान, विज्ञान के आधार पर योग और विज्ञान के आधार पर मेडिटेशन, ये सब वैज्ञानिक आधार हैं और ये साइकोलॉजिकल कारण हैं, ये मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स हैं आदमी को सुखी होने की, और इनको वैज्ञानिक आधार पर करना चाहिए, न कि हम धार्मिक आधार पर या किसी सुप्रीम पावर के अस्तित्व को मानकर करना चाहिए। इसलिए मेरी समझ में आता है कि अज्ञान के कारण उपजी हुई अदृश्य शक्ति का विश्वास आज हमारी जीन्स के अंदर यथावत पड़ा है, हमारी मेमोरीज में पड़ा है और उसको हम उस अज्ञानता को आज तक ढो रहे हैं, आज तक मान रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें आज नए सिरे से सोचना चाहिए, नए सिरे से विचारना चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद।